हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अभी गणित का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन है। 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। मतलब कह रहा 4 अंकों का जो है सो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। तो 4 अंकों का जो सबसे बड़ा संख्या है वो कैसे निकालेंगे। तो 1 से 9 तक जो अंक होता है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9 होता है। तो 4 9 जो होता है 4 9 9999, ये जो है अंक 4 अंकों की सबसे बड़ा संख्या होगा। इससे कोई भी मतलब 4 अंकों का इससे जो है सो बड़ा कोई भी संख्या आप नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया? 9999। और कह रहा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में पहला अंक जो होगा 1 होगा, 0 नहीं हो सकता है। पहला अंक 1 होगा, तो पहला अंक 1 होगा और आगे 3 0 होगा। 1000 जो है ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गया। इससे कम जो है सो कोई भी संख्या नहीं है 4000 का, 4 अंकों का। तो ये दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को आप जोड़िएगा तो 9999 और 1000 को तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 10999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10999। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, तापक्रम जो है परिवर्तन कितना हो रहा है। तो तापक्रम परिवर्तन कैसे निकालेंगे? मतलब बढ़ना और घटना, बढ़ना माइनस घटना। तो 18 डिग्री माइनस 23 डिग्री कितना हो जाएगा? -5 डिग्री आएगा। -5 डिग्री और शुरू में तापक्रम कितना है? 27 डिग्री। तो 27 डिग्री में -5 डिग्री घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 22 डिग्री जो है सो घटाने पे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री और तापक्रम बढ़ता है कितना? 18 डिग्री। तो 27 प्लस 18 जोड़िएगा और फिर घटता कितना है? तो 23 डिग्री। तो ये 23 डिग्री घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? आप 27 प्लस 18 माइनस 23 कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मान निकालिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सब अंकों में गुना हो रहा है, मतलब गुना 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 है और सब में माइनस 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 चिन्ह है। तो क्या होगा कि 5 बार माइनस चिन्ह है। तो माइनस चिन्ह को अगर सम बार यानी 2 बार अगर गुना कीजिएगा, मतलब सम बार, तो चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस चिन्ह को विषम बार गुना कीजिएगा तो चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 बार हो रहा है, मतलब विषम बार माइनस आ रहा है। माइनस माइनस जो है सो विषम बार गुना होगा तो चिन्ह क्या होगा? वही रहेगा। तो ये तो पक्का है कि माइनस ही आएगा। तो आंसर जो है बी डी नहीं होगा, माइनस आएगा। और सब में गुना है तो आप सीधा गुना कर दीजिएगा। सब में सबको आप गुना कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? सबको गुना करने के बाद क्या आ रहा है? -720। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, -720। अगला सवाल है 94 सवाल है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो ये आप कैसे घटाइएगा? किलोग्राम को किलोग्राम में घटाना है और ग्राम को ग्राम में घटाना है। तो 8 किलोग्राम में 3 किलोग्राम घटाएंगे तो 5 किलोग्राम होगा। आंसर में एक ही दिख रहा है, ए। तो आंसर तो ये ही होगा। और 350 ग्राम को ग्राम में घटाना है तो 350 को 178 में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 172 ग्राम। तो 5 किलोग्राम 172 ग्राम जो है सो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। 95 है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो आपको वृत्त का जो है सो परिधि पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr। आर यहाँ पे क्या होता है? त्रिज्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? व्यास में दे रखा है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। तो आप फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? πd। 2π आर के जगह पे d/2 रखिएगा क्योंकि r बराबर d/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? πd हो जाएगा। और पाई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 3.14 या फिर 22/7।
22/7 गुने 3.5 कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो गुना करने पे जो है 3.5 और 3.14 पाई का जो वैल्यू है वो करिएगा तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 96, संक्रिया 9 + 7 भागा 4 × 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका मान, मतलब सॉल्व करने पे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, मतलब उसमें बहुत सारे गुना, भाग, माइनस ये सब दिया है, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसका एक मतलब आप ये याद रखिएगा। क्या होता है कि गुना भाग करने का एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, उस ऑर्डर में गुना भाग करना पड़ता है। तो बॉड मास आपको याद रखना है। बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले उसको गुना भाग जो भी दिया है वो किया जाता है। उसके बाद जो है सो ऑफ का मतलब इसको, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है। फिर अगला जो है डिवीजन, मतलब भागा को सॉल्व किया जाता है। बॉड मास, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना, तो उसके बाद गुना को किया जाता है। ए जो है, ए का मतलब होता है एडिशन, उसके बाद एडिशन का जो है सो करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है सब्सट्रैक्शन, माइनस करेंगे सबसे लास्ट में। तो आपको ये याद रखना है, बॉड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो इसको कैसे हल करेंगे, आपको बॉड मास जो है याद रखना है, BOD बॉड, MAS मास, बॉड मास वो याद रखना है। तो बॉड मास में जो है बी जो है ब्रैकेट सबसे पहले करना है। तो इसमें ब्रैकेट क्या है, 9 + 7, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 + 7 16। उसके बाद क्या होता है बॉड मास, तो डी जो है सो एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, ये सबसे पहले आता है, मतलब डिवीजन, भागा जो है सो पहले करना है। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है बॉड मास, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो है डिवीजन के बाद करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला सवाल है 98 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, मतलब 14 जो है सो खो गया उसका, फिर भी 6 रह गए, तो आरंभ में उसके पास कितना मार्बल था। तो बहुत सिंपल है, 6 अभी भी है और 14 खो दिया जो पहले था, तो पहले कितना है ये पूछ रहा है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। 14 + 6 20 हो जाएगा आंसर इसका। अगला सवाल है 103 क्वेश्चन, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। मतलब सैकड़ा में मान मतलब कि जो अगर 820 या 850 आ रहा है, 920 आ रहा है तो उसको सैकड़ा में लिखना है। अगर 920 आ रहा है तो 900 लिखेंगे, 810 आ रहा है तो 800 लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को पहले जोड़िएगा, 496 + 318 क्या हो जाएगा जोड़ने पे, तो जोड़ने पे 496 + 318 क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 814 हो रहा है दोनों को जोड़ने पे। तो निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा, तो 800 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 800 जो है आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 104 नंबर, 104 में कह रहा है सिंपली इसको मतलब सॉल्व करना है, 4 - 1/7। तो क्या करिएगा आप, तो यहाँ पे जो है सो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा। तो 7 नीचे में आ जाएगा, फिर 7 को 4 से गुना करना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा, 28 और यहाँ पे जो है सो 1 हो जाएगा, 28 - 1 27, 27/7। तो 27/7 किस में है, आप सी ऑप्शन देखिएगा। तो ये 7 × 21 + 6 27, 27/7 ये आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। अगला सवाल है 105 नंबर, कह रहा है ये इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 दूनी 8 + 1 तो 9/4 + 3/4 जोड़ना है, दोनों में नीचे में सेम है तो एलसीएम भी 4 ही हो जाएगा। तो ऊपर में 9 + 3 12/4 तो क्या हो जाएगा, 12/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 106 नंबर। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे। एक टंकी का आयतन निकालना है, तो टंकी का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। तो आप पूरे पहले टंकी का आयतन निकाल लीजिए। पूरा टंकी का आयतन कितना है, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 6 गुने 2.4 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, तो पूरे टंकी का आयतन क्या हो जाएगा 14.4। क्या कर रहा है, टंकी जो है आधा ही भरा हुआ है, तो आधा तो 1 बटा मतलब 1/2 से मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, तो आधा मतलब करना है, तो 14/4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.2 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 107 नंबर। कहता है 2 समांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होता है, मतलब 2 समांतर रेखा पैरेलल लाइन है, तो उसके बीच दूरी जो है बढ़ता है घटता है बराबर रहता है, क्या होगा। तो ये जो है देखिए, 2 जो है पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच मतलब दूरी क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है, मतलब समान रहता है, दूरी ना घटता है ना बढ़ता है, समान रहता है दूरी। 2 समांतर रेखाओं के बीच दूरी जो है सो मतलब समान रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बराबर रहती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर रहती है। अगला सवाल है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है न्यून कोण का, बी अधिक कोण का, सी समकोण का, डी प्रतिवर्ती कोण का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण में मतलब एंगल जो है कोण कितना से कितना रहता है, तब हम कहते हैं न्यून कोण का जो है सो एंगल जो है कोण जो है 90 डिग्री से कम रहता है, तो हम उसे न्यून कोण कहते हैं। बी ऑप्शन जो है अधिक कोण का, तो अधिक कोण का जो एंगल है वो जो है सो 90 से 180 डिग्री के बीच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। और डी ऑप्शन जो है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच होता है, तो यहाँ पे 270 डिग्री दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिवर्ती कोण। अगला सवाल है 109 नंबर। 108 और 144 का LCM क्या होगा, तो LCM कैसे निकालेंगे। तो ये जो है सो एक फैक्टर निकाल के आप जो है सो जो जनरल मेथड होता है उसे तो निकाल ही लीजिएगा, लेकिन हम इसको आपको बताते हैं कि जल्दी में कैसे निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों में जो है सो सबसे बड़ा ऐसा कौन संख्या है जो दोनों डिवीजन हो रहा है, ऐसा मतलब सबसे बड़ा संख्या चुनना है। तो यहाँ पे 36 जो है सो सबसे बड़ा संख्या होगा, 36 तिया 108 और 36 चौक 144, ये जो है सो सबसे बड़ा संख्या है जो मतलब डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या होगा 36 तिया 108 और 36 चौक 144, तो क्या होगा कि 36 36 दोनों में कॉमन है, तो 36 हो जाएगा 36, और 3 और 4 दोनों में है, तो 36 गुने 3 गुने 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 432। तो आंसर हो जाएगा इसका 432।